50 बार। अब इसमें कौन लगना, ना किसी को बोलना, ना घोषणा, ना साफा, ना पगड़ी, ना माला, कुछ नहीं। बिना सम्मान के भी तुम्हारा पुण्य बढ़ता जाएगा, वर्धमान होता जाएगा। बार बार अनुमोदना करो। जब याद आ जाए उस दिन को कि जब मैंने संकल्पित हुआ था, कैसा अद्भुत क्षण था, इसको बार बार याद करो। ऐसा पुण्य बढ़ेगा, ऐसा पुण्य बढ़ेगा। कभी कोई तीव्र कर्म तुम्हें डिगाने की कोशिश भी करे तो वो छू मंतर हो जाएगा। और नहीं भी कर्म है तो तुम्हारा पुण्य से तुम्हारी उन्नति तुम्हारे पीछे करने लग जाएगी। आर्थिक उन्नति तो परछाई की तरह पीछे लगेगी, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति भी तुम्हारे साथ होने लग जाएगी। ये अनुमोदना जब दूसरा करता है तो छठवां हिस्सा कमा लेता है, तो हम क्यों नहीं कमा सकते? हम क्यों नहीं कमा सकते? कई बार विचारों में वो आता है, कई बार नाम को लेकर के आ जाता है, कई बार किसी व्यक्ति के गलत वचन को लेकर के आ जाता है। गलत भाव नहीं होते, लेकिन जब लगातार बोल रही होता है कोई व्यक्ति, संचालक हो कोई हो, वचन कुछ से कुछ निकल जाते तो कई बार मन में अरे हमारे बारे में ऐसा बोल दिया, हमारे बारे में ऐसा बोल दिया, आने लग जाते हैं। अच्छा काम करने के बावजूद भी कई बार अच्छा मन बन पाए आम नहीं है। कर्म बहुत तीव्र है, बहुत तीव्र कर्म है। ये बैंकों का माया जाल तो फिर भी समझ में आता, कर्मों का माया जाल तो जब कर्मों से अतीत हो गए तभी समझ में आएगा कि हम कितने जाल को पार करके आ गए। बहुत कठिन है। इसलिए बुद्धि को स्थिर करना सबसे बड़ी पूंजी है। नहीं तो कोरोना काल ने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं थी। हर घड़ी गली, हर घर में मौत नाच रही थी। उस नाचती हुई मौत के पिंजरे से तुम बाहर निकल करके आए हो तो इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा पैसा था, तुम्हारे पास अच्छी दवाएं थी, वैक्सीन थी, तुम्हारे पास अच्छा पुण्य था। पुण्य के कारण तुम कोरोना से बख्शे गए नहीं, तुम्हें पुण्य बढ़ाने का मौका दिया है। नहीं है तो कोरोना तो कोई छोटी मोटी बात थी, और दूसरी बीमारियां भी घेर के रखती हैं। रोज नए नए दृष्टांत सामने आ रहे हैं। लोग आकर के स्वयं बता रहे हैं कि महाराज धन की सामर्थ्य बढ़ाना है, बस एक चीज हमारे दिमाग में बैठ गई है। तो बस एक ही चीज समझ में आती है, सामर्थ्यहीन सारे व्यापारों में, परिवारों में, व्यवस्थाओं में, दवाई दारू में, अदालत में, अस्पताल में लगेगा। मात्र सामर्थ्यवान धन परमार्थ के निर्माण में लगेगा। इसलिए वो बात समझ में आने लग गई है। इसलिए अब धन को बचाना शुरू कर दिया है। हाँ, जो ये सोच रहे हो कि हमने इतना दान कर दिया, इतना चुकाना पड़े, इतना खर्चा करना पड़ेगा, नहीं, इतना हमने बचा लिया। ये भाव पैदा करो। जा तो रहा ही था, तुमने कमाया था तो तुम पूरा छोड़ के जाते, नहीं है तो उपयोग करके जाते। अब तुमने इसको बचा करके परमार्थ में लगा दिया है। ये हमारी बहुत बड़ी बुद्धि की पराकाष्ठा है। अच्छे अच्छे मेधावियों की भी बुद्धि इस दिशा में नहीं चलती। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपना सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना पाते, सही बैलेंस शीट नहीं बना पाते, और अपनी सही ऑडिट नहीं कर पाते। पता नहीं परमात्मा की कंपनी का कौन सा सीए बन करके अपन सबके पास दिमाग आ गया कि हमने अपनी सही बैलेंस शीट बना ली और अपने दिमाग को बैलेंस कर दिया। बार बार अनुमोदना करो, ऐसी अनुमोदना करो ताकि मन में कोई हमारे दिमाग में कुछ घुसाना चाहे तो घुस ही ना पाए। और एक और चीज, एक तो ये बता दी, दूसरा और पुण्य बढ़ाने का तरीका, जो कि हमने कई बार कहा, मकान के निर्माण तुम्हारे पैसे से हो सकते, पुरुषार्थ से हो सकते, दुकान के निर्माण हो सकते पैसे पुरुषार्थ से, लेकिन जनालय के निर्माण पैसे और पुरुषार्थ से नहीं, पुण्य से होने वाले हैं। और ऐसे अतिशय क्षेत्र के निर्माण तो साथ ही साथ सामूहिक पुण्य से होने वाले हैं। उस सामूहिक पुण्य को बढ़ाने का तरीका तुमने बहुत सारा ढूंढ लिया, कर रहे हो प्रयोग, हमने बताए भी हैं, आप लोग ने सुझाए भी हैं। लेकिन एक और तरीका, चूंकि जब दिन भर दुकानदारी से फ्री हो जाकर के, अथवा बीच में चूंकि अब सीजन डाउन हो गया होगा, फिर उठेगा अभी जब बताएंगे सब, तो उस समय बीच में आसपास के दुकानदार इकट्ठे हो जाते हैं किसी एक की दुकान पर। पूरे बाजार की बात कर रहे हैं, एक जगह की नहीं बात कर रहे। इकट्ठे हो जाते तो चर्चा होती होगी, क्योंकि अभी जो प्रसंग चल रहा है चर्चा तो होंगी, अच्छी बातें भी आती होंगी, कथनचित कुछ दूसरी बातें भी आती होंगी। लेकिन आपके उस अतिशय क्षेत्र के निर्माण में आपका सामूहिक पुण्य कैसे बढ़े? आप यदि इकट्ठे होते भी हो, हम मना नहीं कर रहे, चर्चा करते भी हो, करोगे क्यों नहीं, इकट्ठे हुए चर्चा करने इकट्ठे हुए हो, लेकिन
अच्छी अच्छी बातें हम करेंगे। अच्छी जो भी आज अच्छी बात हुई है, महाराज ने कही हो अथवा आपको कोई ज्ञात हो गई हो कि उसने ऐसा दान कर दिया, उसने ऐसी परिस्थिति में दान कर दिया, उसने ऐसे परिस्थिति में अपने ऐसे भाव कर लिए, ये सारी बातें अपने चर्चा के विषय बनाओ। कर सकते हो? ये आपके सामूहिक पुण्य की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जो यहां बैठ के सुन रहे हैं वो तो सुन ही लें, जो अपने घरों में सुन रहे हैं उन सब का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र। हम ये नहीं कह रहे कि तुम वहां बैठ कर गलत बातें करते हो, हम नकारात्मक बात भी नहीं करना चाहते। हम तो ये कह रहे हैं इससे तुम अपने अपने ठियों पर बैठ करके अच्छी अच्छी बातें करोगे और फिर देखो चमत्कार कैसा होता है। अभी भी कम चमत्कार नहीं हो रहे, लेकिन इसको भी एक विशेष चमत्कार के रूप में बनाना चाहते हो तो गुरुदेव आशीर्वाद दें तभी चमत्कार हो। नहीं, थोड़ा तुम भी पुरुषार्थ करो उनके आशीर्वाद को ग्रहण करने की पात्रता बनाने में। जब भी इकट्ठे होंगे, 4 लोग इकट्ठे हो गए, चाहे दोपहर में हो जाए, चाहे शाम को हो जाए, चाहे रात को हो जाए, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, वृद्ध हों चाहे बच्चे हों, सिर्फ अच्छी बातें करेंगे। कर सकते हो? ये तुम्हारे 10 उपवास से भी, संकल्प से भी बड़ा भारी पुण्य संचित करने वाला संकल्प होगा। कोई भारी या तो कुछ नहीं करना, और करना हो तो यही बातें करना। कर सकते हो? कोई भारी काम तो नहीं है ना। चर्चा तो रोज करते ही हो, दिमाग में सब चीजें आती हैं, लेकिन बस अच्छी बात निकालेंगे। इससे तुम्हारा व्यक्तिगत पुण्य भी बढ़ जाएगा, सामूहिक पुण्य भी बढ़ जाएगा और तुम सामूहिक पाप से बच जाओगे। सामूहिक पाप से बच जाओगे। आज दुनिया सामूहिक पाप के दंश को किस हद तक भुगत रही है देखो। चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो बांग्लादेश की समस्या हो, चाहे वो श्रीलंका की समस्या हो, चाहे वो कलकत्ता की समस्या हो, ये सामूहिक पाप के उदय तो हैं ही कि एक किसी व्यक्ति के कारण पूरे पूरे देश को इसका और दंश झेलना पड़ रहा है। जब सामूहिक पाप के उदय आसपास इससे मंडरा रहे हैं तो कम से कम उसके प्रहार को झेलने के लिए हमारे पास सामूहिक पुण्य की ढाल तो हो। और सामूहिक पुण्य की ढाल के लिए बड़े बड़े विधान करने पड़ते हैं, बहुत श्रीफल चलाने पड़ते हैं, वो तो हैं ही, लेकिन जब वो ना कर पाए तो जब भी समूह में इकट्ठे होते हों अच्छी बात करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत दिनों बाद ये अच्छी बात हमारे दिमाग में आई। हमें इस बात को बोलते वक्त भी बहुत अच्छा लग रहा है, और जो हमारे हृदय से और अच्छी लगने वाली बात होती है वो अतिशयकारी अवश्य होती है। इस अतिशय को आपको देखना है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम इकट्ठे मत होना दुकानों पर, खूब, हम मना नहीं कर रहे, इकट्ठे तो होते ही हो, क्योंकि जब फ्री होते तो इकट्ठे आजू बाजू दुकान में पहुंच जाते हो। अच्छी बातें करना है, और अभी तक जो नहीं कर पाए उनको ढूंढ ढूंढ के करना है, याद करके करना है। जो प्रवचनों में आपने सुनी पिछले 1-1.5 महीने में, उनको याद करो कि महाराज ने उस दिन क्या कहा था। उस दिन देखो उस व्यक्ति की, तुम उस व्यक्ति की तारीफ नहीं कर रहे हो, तुम अपने पुण्य को बढ़ाने की तरीका ढूंढ रहे हो। क्योंकि अभी तक तुमने उस व्यक्ति की तारीफ नहीं करके या उसकी थोड़ी बहुत निंदा करके पुण्य घटा लिया था, उसकी रिकवरी करने का मौका यदि तुरंत मिल गया है तो कर्म ज्यादा नहीं बंध पाएंगे, और बंधे होंगे तो वो नजरा को प्राप्त होते चले जाएंगे। ऐसा काम घर घर में हो सकता है, दुकान दुकान पे हो सकता है, और घट घट में हो सकता है। फिर देखो सारी व्यवस्थाएं अपने आप। इतना तुमने मन निर्मल कर लिया, हम भी सोचे थे कि इतना कचरा भरा है, कैसे काम करेंगे। वो कचरे वाली गाड़ी तो आती है, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, यहाँ कौन से गाड़ी वाला आएगा। हम तो बस गुरुदेव को याद करते जाते, भगवान आप ही ने कुछ होनहार इन लोगों की देखी हो तो कुछ प्रेरणा पहले हमें देते जाना, ताकि आप ही की बात को हम इन तक पहुँचाते चले जाएं। जैसे ये लाउड स्पीकर पहुँचाता है 4 महीने के लिए, भगवान लाउड स्पीकर हमें बना लेना, बोलते आप जाना, आपका नाम और आपका किया हुआ वचन ही इन सबके जीवन में प्रवचन बन के सामने आता चला जाए। पता नहीं जो भावना भाते कैसी सुनते हैं वो गुरुजी। जब साक्षात आंखों में दिखाई देते थे तब भी सुनते थे, अब तो हृदय की आंखों से ऐसे दिखाई देते हैं कि कभी ओझल होने की बात ही नहीं आती। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, जागृत हो, स्वप्न हो, सिर्फ वही वही दिखाई देते हैं। इस तीर्थ के निर्माण में और किसी का चेहरा सामने आता ही नहीं। ऐसी महान हस्तियों के चेहरों के हाथ की तो अपन सब कुछ करते चले जाते। सोचो कहाँ भाव लेकर के आते, छोटे छोटे से गदगद भाव लेकर के आते, और अस्थिर हो, थोड़े से स्थिर करने की महाराज कुछ करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, छोटा सा समय दे दो, 10-10 गुना कर जाते।
10 गुना करना, जो भाव लेकर के आए हैं उससे 10 गुना करना आम बात है क्या? रोज ऐसी घटनाएं घट जाती। धन की सामर्थ्य का बढ़ाने का जब सूत्र मिल गया है तो अस्पतालों में ना लग जाए तो उसके पहले वो पुण्यानुभूति करके जाते हैं, और अस्पताल में मरीज भी हो तो वो छुट्टी पा करके और अपने घर में स्वस्थ होकर के आ जाता। भावों को 10 गुना बढ़ाना कम बात नहीं। हाँ, भावों को 10 गुना बढ़ाना। ऐसे ही देखो, जब इतनी अच्छी बातें हैं आपके मन को विशुद्धि बनाने के लिए, ये चेहरे की मुस्कान जो है ना, ये विशुद्धि है। मन प्रसाद सौम्यम, ये विशुद्धि मानी जाती। मन का प्रसाद गुण है, वो विशुद्धि भरने के लिए कारण बनता है। इसलिए चाहे वो सामान्य व्यक्ति हों, चाहे वो विशेष हों, व्रती हों, ये सारे के सारे अपने भावों को उज्जवल बनाएं। आनंद के क्षण हैं, इन आनंद के क्षणों में कोई भी अनावश्यक बात को जगह ही ना दें। देखो, उस वक्त जब यहाँ पर पंचकल्याणक हुआ था 1992 में, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में, कितने लोगों के लिए धर्म ध्यान कराने के लिए कारण बन रहा, तो उस समय इसी की छत पर बोलियां लग रही थी। हमें ज्ञात है वो एक दृश्य, 32 साल हो गए उसको लगभग। हाँ, बोलियां लग रही थी, और बोलियां लगते वक्त बोली सम्राट आए थे, कोई नाम आपको याद होगा। हाँ, नाम हमें याद आ रहा है जो भी था, लेकिन बताने की आवश्यकता नहीं। पंडित जी थे मार्तंड, हाँ मार्तंड, उनके साथ एक बोली सम्राट भी आया था, सुनील नाम था क्या, सुधीर जो भी था, बोलियां लगवाता। और कैसे कैसे उस समय सोचो, आज जो अभी आप कर रहे हो ये तो उस समय 32 साल पहले शुरू हो गई थी। 100 धर्मन की बोली चल रही थी, वो चलते चलते 5-11 हजार से शुरू हुई होगी, और करते करते आधा पौन घंटे में पहुंचते पहुंचते 2,35,000 इतने तक पहुंची थी। और कैसी भावनाओं में उस समय भी एक वीरांगना ने काम किया था, पुरुष लोग तो 2 तक पहुंचते पहुंचते हाँपने लग गए थे, लेकिन एक वीरांगना ने, आज भले ही वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जहाँ भी होगी सुन रही होगी कि महाराज जी बात कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं भाई, हाँ, उसने बोली लगाई। अब सोचो, किसी को नहीं मालूम था कौन लगा रहा कौन नहीं लगा रहा। उसी समय वो दृश्य हमें अभी तक याद है अपने, हाँ, सोने के कंगन जो भी हैं, पहले से पहली पुण्य अनुभूति वहीं। तो फिर घर वालों ने समझाया ऐसा नहीं करो, भाव बन गए हैं तो सब कर लेंगे, चिंता मत करो। और देखो उस समय का वो दृश्य, 32 साल पहले से वो दान की कथा। उसके पहले सुना स्वधर्म तो ये बने ही, उसके पहले देवगढ़ में, शायद देवगढ़ में कुछ और भी बने थे ना, हाँ उस समय तो वो बने थे, हाँ सुमत कुमार जी सिंह बने थे, वो बने थे। नहीं, भगवान के माता पिता कौन बने थे उस समय, ठीक है जो भी रहा। तो ये उस समय बने। उस समय 2 लाख 2.5 लाख की बोली लेना जब आसान हो गया था लोगों के लिए, तो आज तो 32 साल में 2 लाख की कीमत कितने कहाँ से कहाँ पहुंच गई। सोचो, आप लोगों के लाखों के दान करने की पराकाष्ठा 32 साल पहले प्रारंभ हो गई थी। वो लोग महाराज बाहर से आए और यहाँ पर इतना दान कर रहे। हमें भी लगा कौन बाहर से आ गया, ऐसा कौन बाहर से आ गया। कोई बाहर का नहीं, जो इतने वर्षों से यहाँ पर दान कर रहे हैं वो तो यहीं के निवासी हैं। यहाँ पर बैठा यदि कोई भी बाहर से, सबसे पहले मैं हूं, मैं आया हूं बाहर से, और मैं दान नहीं कर रहा, क्या बताओ। अरे समय का दान नहीं मानते, तुम ही दान ही होगा। एक बार भी तुमने नहीं कहा महाराज आप बाहर से आए और यहाँ पर हमें इतना समय दान कर रहे हो, एक भी अनुमोदना नहीं कर पाई। और रोज हम पुण्यानुभूति करते, लेकिन पुण्यानुभूति तो रोज कर रहे कि नहीं कर रहे बताओ। रोज समय का दान कर रहे हैं, बाहर से आकर के हम दान कर रहे हैं। तुमने कभी नहीं कहा लोकल वालों के तुम जल्दी करते हो, तो ये सब तो तुम लोकल वाले हो, हम नहीं मानते तुमको बाहर वाला। जहां तुम्हारी प्रॉपर्टी होती वहां के तुम कहलाते कि नहीं कहलाते बताओ, कहलाते कि नहीं कहलाते।
जहां तुम्हारी प्रॉपर्टी वहां के तुम कहलाते। अरे वो प्रॉपर्टियां जो यहां से वहां हो जाएं उनके लिए तुम वहां के बन जाते। ये तो तुम्हारे हजारों साल की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की हो गई, किसी की बेटी हो गई, किसी के शिखर हो गए, किसी के भगवान हो गए, किसी के पिलर हो गए, किसी के और बड़े बड़े काम हो गए। तुमने तो अतिशय क्षेत्र में अपना मुकाम बना लिया है। मंगौली तो बहुत छोटी सी बात है। अब बताओ कौन है बाहर का? हम सोचने लगे कौन आ गया बाहर का ऐसा यहां पर आकर के फिर बरस रही है। तब तो जाकर के उनके आशीर्वाद से जब पंचकलानक 1992 में हुआ था तब लोगों के भाव बरस गए थे। डॉक्टर नी भाई याद है सबको कि नहीं? हाँ, पूरे परिवार को धर्म पे लगाने के लिए, समाज के लिए, महिलाओं के लिए धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए, भले ही पाठशाला में नहीं पढ़ाती थी लेकिन प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाना वो जानती थी। आज जहां भी होंगी उसका वो फल उसका पा रही होंगी। ऐसे ही तुम लोगों ने भी इस चीज को समझ लिया है, अपने बच्चों के लिए एक रास्ता प्रशस्त कर दिया है। बेटियों ने, बहनों ने भी अपना जिम्मा अपने कंधों पे ले लिया है। यही तो सुखद पल है, ये तो सुख की अनुभूति है। ये अनुभूति जब होने लग जाए सार्थक हो जाता है। साधु को भी प्रसन्नता होने लग जाती है कि देखो समय व्यर्थ नहीं जा रहा, क्योंकि इनकी समझ समय के साथ जुड़ने लग गई है। बहुत बड़ी बात है। कई बार भले ही थोड़ा सा डांट देते हों लेकिन डांटते वक्त भी कोमल हृदय अंदर से कचोटता है कि क्यों डांट रहे हो। डांटना इसलिए पड़ता है कि उसके बगैर कई बार बात नहीं बनती। लेकिन भले ही हम जब सामान्य से बोलते हैं तब भले ही कोमल कम हो पाए, लेकिन डांटते वक्त भीतर से ज़्यादा कोमल हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे हित की बात तुम्हारी उस डांट में ही हमें निकालनी पड़ती। हमारे हृदय को तुम पढ़ ना सकते हो, हम ही पढ़ सकते हैं, लेकिन वो हृदय है क्या कभी मौका मिल जाए तो बता भी सकते हैं। इसीलिए चाहे वो डांट के हो चाहे मुस्कान बांट के हो, काम तो तुम्हारा ही हो रहा है। हम तो बाहर से आए हैं, बाहर चले जाएंगे। इस बाहर से आए हुए व्यक्ति से कुछ भी बन पड़ा हो तो फिर आपके जीवन में वो काम अवश्य आए, ऐसी भावना तो हम अवश्य भा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे उन बैंकों के माया जाल की। है ही माया जाल, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये तो माया है बैंकों की। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सबके मन की माया दूर हुई कि नहीं हुई? निर्माल्य के दोष से बचाने का अधिकार तो साधुओं के आशीर्वाद में भी नहीं है। हम भी यदि कह दें कि आशीर्वाद है तुम्हें निर्माल्य का दोष नहीं लगेगा तो हम भी निर्माल्य के दोषी माने जाएंगे। कितना लगता बताने बैठेंगे कभी निर्माल्य के दोष के बारे में तो पूरा प्रवचन हो जाएगा। और दूसरा एक और बीत, अब चूंकि कई भ्रांतियां हो जाती हैं। ये देखो, जब आग जलती है तो धुआं तो होता ही है, होता कि नहीं होता? आग अंधकार को भगाने के लिए कारण बनती है, लेकिन थोड़े बहुत जो ईंधन में कच्चापन रह जाता है अथवा नमी रह जाती है उस कारण से धुआं निकलता है। तो कुछ धुआं आ जाता है। क्या धुआं? एक मान लो धुआं कब निकलता? जब कच्ची लकड़ी होती है। पकी लकड़ी होती तो सिर्फ आग ही आग जलती और उजाला ही उजाला करती, अंधेरा होता ही नहीं। अपने माध्यम से सब क्षमा के भाव को धारण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोग को और फिर अंदर से अच्छा आशीर्वाद, अहिंसा परमो धर्म की